सन्मानयोग सत्संग जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई साहब मनोहर सिंह जी जिन्होंने वासू आप जी ने शब्द गुरबाणी का रसपीला कीर्तन श्रवण किया है। रमनीत सिंह जी ने अमृतमय बाणी का बहुत ही रसपीला कीर्तन आप संगतां की झोली च पाया सी। समूह मैं आप जी की नाल नाल जो है वो जान पहचान जो है करवाऊंगा। खालसा पंथ की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहिब तो ज्ञानी हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट जो इस संस्था के प्रधान हैं, विशेष तौर पर साढ़े को पहुंचे हैं और संगत में विराजमान हैं। एक जयकारे राही उन्होंने असी जी आया कहते हैं। बोले सो सात संगत साढ़े को पहुंचे हैं। भाई साहब भाई राजिंदर सिंह जी मेहता मैंबर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब ਅਤੇ ਇਸੇ संस्था के वो सबका वाइस प्रधान भी रहे हैं। उन्होंने भी जयकारे राही जी आया कहते हैं। बोले सो रंजीत सिंह जी सबका एमएलसी जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी जयकारे राही जी आया कहते हैं। बोले सो जो 2 साल पहला असी समागम जो सी कीता सी उसके साडे कोल प्रचारक के रूप में पहुंचे सन, अज फिर साडे विच हन। उन्होंने भी असी एक जयकारे राही जी आया कहते हैं। बोले सो अपने आप को बहुत बड़भागी समझ रहे हैं कि जिन्होंने शख्सियतां असी किते टेलीविजन के अंदर देखते सन, असी आज उन्होंने आज जो अंतम पढ़ाते मैं तो यही कहूँगा कि सिखी का अगर प्रचार हो रहा है वो गुरमत कैंपों के राही इन्हां समागमों के राही साढ़े इस रियासत में दास उस वे जनरल सैकटरी स्टेट का उस वे भी असी कैंप लगाते गुरमत के। असा ने एक तत्थ कढ़िया कि भाई सिक्खी का प्रचार नौजवानों तद खल पेगी सिक्खी नाल जुड़नगे जे असी गुरमत के कैंप या गुरमत के समागम लंबे तरीके नाल करांगे। एक दिन वास्ते करके नहीं या दुनिया के एक मिसाल है, क्योंकि असी कालीकोट सिंह जी निहंग निगाली साहब के डेरे के जो कि संत भाई लोटा सिंह जी, संत भाई मां बचिंदर सिंह जी, जिन्होंने बड़े विशाल तरीके सिक्खी का फलाह किया। लेकिन अज के दौर के जो जेड़ा भाई बहादुर सिंह जी तो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सिक्खी ने मैं सारे वीरों का धन्यवाद करना, खासतौर पर प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी के यानी हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट, उन्होंने साढ़े पुराने साथी हरजिंदर सिंह जी मेहता, सुरजीत सिंह जी जोड़े इन्होंने नाल आए हैं, होर भी जो सज्जन आए हैं, उन्होंने धन्यवाद करना
क्योंकि मेहता साहब साढ़े पुराने साथियों विचों ने, वो भी उस वक्त प्रचार के नाल कर रहे सी। मैं उन्होंने धन्यवादा क्योंकि काफ़ी बुलारे बोलने वाले में ज़्यादा समझ आना चाहता। मैं यही कहूँगा, गुरु नाल जुड़ो, अमर चको, अपना विरसे बचाओ। जिहड़ियां कौमां अपने नाल वेर करे, सब दे सिक्खी का प्रचार वधे फुले। सिक्खी तद फलेगी जे असीं अपने जीवन में अमली लियावांगे। साडा जीवन ऐसा होना चाहिए, वेख के कोई काश मैं भी सिख होवां, फिर मतलब अपनी जिंदगी गुरबाणी अमल दे विच रस दे विच लियाओ, ताकि उसके नाल ही साढ़े को पहुंचे मोहम्मद जमीर चेयरमैन BDC, असी उन्होंने भी जी आया कहते हाँ। मैं प्रधान साहब को बेनती कराँगा, इन्होंने जो है वह सम्मानित किया जाए। चौधरी अब्दुल गनी जी जो हम स्टेज आ जाए, आते उन्होंने नाल मोहम्मद जमीर चेयरमैन BDC के भी आ जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट साहब, मेरे बड़े भाई सरदार हरजिंदर सिंह जी मेहता, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, MLC साहब, सत्कारयोग सरदार हरचंद सिंह जी, इतों के मुख्य सेवादार अब्दुल गनी जी, उन्होंने नाल आए मेहमान चेयरमैन साहब ते सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी श्री गुरु तेग बहादुर जी का शताब्दी मनाउण लई इत्थे इकट्ठे हुए हैं। ते जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां ने, वो कौमां खत्म हो जांदियां ने, ते जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास को याद करदियां ने, अपनी नौजवान पीढ़ी को वड़दियां ने, उन्होंने दसदियां ने, ते वो कौमां सदा चढ़दियां कलां च रहिंदियां ने। 500 साल की उम्र इस कौम के इतिहास, इनू साडी कौम भावें दुनिया के किसी कोने च बैठे, भावें वो अमेरिका च वसदा है, कनेडा च वसदा है, श्रीनगर च वसदा है, पुंछ च वसदा है, और हमेशा ही उन्होंने याद करता है कि तुहाडे कम्मा सदका गुरु नानक देव जी ने भी कहा सी, एक उपदेश दिता सी, किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना। ते अज तक इस कौम ने उन्होंने सिरे चढ़ाया। भावें इत्थे भीड़ बनी, अपने ने भी सार लई ते जेडे गुआढ़ी से उन्होंने भी सार लई। जे कोविड आया, कोरोना आया, ते दुनिया के कोने कोने जिथे भी सिख बैठा सी, दुनिया के वो जो महाबली सन अपने आप को समझते, दुनिया के पहली लाइन के मैं मेरी मुराद ट्रंप तो उन्हें भी अपने स्टेज से कहा सी कि इस कौम के हर शहर एक गुरु का सिख होवे। उन्होंने उस समय बड़ी शहादत दी। थोड़े श्रीनगर तो जेडे ब्राह्मण सन, पंडित सन, वो गुरु महाराज अगे गए कि सानू देश का बादशाह अपने धर्म तो आंदा बदल लो ते तुसीं दूजे धर्म च आ जाओ ते तुहानू बख्श दांगे, नहीं ते तुहानू जान देनी पऊ। ते उन्होंने गुरु पातशाह के आन के अरदास की, बेनती की, गुरु महाराज साडे ते बख्शिश करो, सानू किवें तुसीं बचा सकदे जी। ते 9 साल के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता नूं आप कह के तोरिया कि तुहाडे तो महान कौन है जिहड़ा जाके इस चीज को बचा सकता, तुसीं जाओ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਕਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ਤੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ 2018 ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ, 1000 ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੌਰ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਤਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। गुरु जी पावन पितर गौता ने हमारे गुरु खालसा जी गाजी के बड़े बनाओ वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी है कि इस इलाके पुंछ दे जिन्हें गुरसिख परिवार ने अपने प्रबंधक सजना के उद्यम का सदका, प्रेरणा का सदका, सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा बड़ी भावना, सत्कार ते श्रद्धा के नाल जिहड़ा है इस कौम पवित्र स्थान से मनाया जा रहा है। गुरु साहब के बड़े बड़े अपने समुचे खालसा पंथ के समुची कौम के बड़े बड़े परोपकार ने, बल्कि केवल अपनी कौम उत्ते नहीं मनुखता के एडे बड़े परोपकार ने कि समुची मुक्ता पिता जिंदगी एक गल आसान उतारने की कोशिश करे, नहीं उतार सकते। गुरु तेग बहादुर साहब के संबंध में सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपनी पवित्र रचना में बचित्र नाटक के बड़ा सोहना वर्णन किया। महाराज साहब ने कहा कि तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू मान, धर्म है साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। एक दूसरे कौम का धर्म बचाने वास्ते अपना बलिदान, अपने अनन प्यारे गुरसिखा का बलिदान दिल्ली की उस वेले की राजधानी ने चांदनी चौक में मंदिर के टल वज रहे हैं, जहाँ आरतियां की पूजा की जा रही, आरतियां उतारिया जा रही ने। ये केवल के केवल सतगुरु तेग बहादुर साहब की उस महान शहादत का सदका है। सो उन्होंने परोपकारों में जिन्ना भी सिजदा किया जाए, जिन्हें अपनी अकीदत भेंट की जाए, उन्हें थोड़ी है। अज गुरु साहब जी के 400 साला प्रकाश दिहाड़े में समर्पित होंदे होया गुरमत समागम जो पिछले दिनों का आयोजित हो रहा होया, अज इलाके दी समूचिया समागम बड़ी खुशी वाली गल है कि साडे पंथ की सरौर संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रधान साहब एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब संगत के हुक्म मानदे होया संगत के दर्शन करने वास्ते अपने उचेचे तौर पर तुहाडे हाजिर ने। सरदार हरचंद सिंह जी खालसा जिन्हें गुरुद्वारा साहब के प्रधान के संगठन सरकार मान दिता जाता है। मेरा बहुत लंबा पुराना उन्होंने प्यार है। 1984 के उस घलूकारा वड्डे कांड तो बाद, उस तो पहला तकरीबन 78 की विसाखी के वड्डे कांड तो बाद सिख स्टूडेंट फैडरेशन ने संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुषों की सरपरस्ती के हेठ और अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी, भाई हरविंदर सिंह जी, संधू साहब की अगवाई के हेठ सिख स्टूडेंट फैडरेशन की एक जथेबंदी को मुड़ सुरजीत किया गया 1944 के होंद में आई सी। और इस फेडरेशन वालों बड़े 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 गुरमत ट्रेनिंग कैंप जोड़े हैं पंजाब और पंजाब की धरती के बाहर के सूबे में भी प्रधान जी बेनती कर रहा था कि जिन्नी मेरे को फिक्र आई है सिक्खी सलूक के 100% है ही है, बल्कि 80-90% के लागे जाके अमृतधारी जी साड़ी जवानी गुरसिख ने इतों ने वो अमृतधारी भी ने। बहुत बड़ी गुरु साहब की उचेची बख्शिश है। आप यदि रहना कि इस अकाल पुरख वाहिगुरू के उचेचे परोपकार उचेची बख्शिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के आने समय में आप परिवार में गुजरिए, क्योंकि जितना बड़ा इतिहास गौरव इतिहास अपना दुनिया के बहुत बड़े बड़े धर्म ने, सारे का बड़ा बड़ा सत्कार भी है। बड़े बड़े धर्म ने, बड़ी बड़ी लंबिया उम्र ने, पर छोटी उम्र के जेकर सब तो वड्डियां धर्म के खेत्र में किसी ने प्राप्तियां की केवल खालसा पंथ है। क्योंकि यदि पुनर्सृति की सुरजीती वास्ते यदि आज मौजूदा इस जी होंद है वो वास्ते साढ़े महान पुरखों ने बड़िया बड़िया कुर्बानियां की ने। सतगुरु तेग बहादुर साहब की शहादत, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत, उस तो बाद साहिबजादे की शहादत बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा फतेह सिंह जी सब तो छोटी उम्र के गुरु साहब के साहिबजादे सन जिन्होंने पंथ के खातर अपना जो बलिदान दिता है और उस वे हकूमत हर तरह की चुनौतियों से विकास किया, खड़े मथे से विकास किया। तो इस वास्ते बड़ी बड़ी सतगुरु की बख्शिश है कि आप गुरु साहब और अपने वड पुरखों की कुर्बानियां, शहादत और उन्होंने महान परोपकारों का सदका गुरु साहब के चरण पर करो
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਗਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अपने दुर्धा पैदा करने वास्ते अपने पाटो ताल खड़ी करने वास्ते ताकि ये कौम जी केसरी शानदारी ताबा दे अकाल तख्त की सरपरस्ती हेठ ना रह सके ये सारे इकट्ठे ना चल सकन। इन्होंने जिसे आप अपने कारोबार जो अपनी मशहूरियत रखनी है परिवार संभालने ने बच्चे संभालने ने उत्थे नाल दी नाल जिहड़ियां तुहानूं दर पेश चुनौतियां ने समस्यावां ने उन्होंने भी जुड़ के उन्होंने हमेशा वास्ते आप सिर जोड़ के अपने पत्नियों ने सरमौज जथेबंदियों के वाई में आप आगे बढ़ना ताकि उन्हें ताकत पर तगड़े मूँह बन सकी है। सो अज बड़ी सतगुरु की कृपा है कि जिथे खालसा पंथ की सरमौज जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े बड़े यत्न करके पंथ की सेवा कर रही है और दुनिया के बाद किसी सिख नूं अज जे कंडा भी चुके तो उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हाजिर होंदी है। तो अजय पिंडेवाल साहब ने दसिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय में बड़े 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 कार्य किए हैं। ताकि कश्मीर में बड़ा बड़ा फ्लड आया जी मक्कड़ साहब प्रधान जी उदों ये 3 महीने का लगातार कैंप मैडिकल कैंप और राशन के कपड़े कंबल वगैरह सारा कुछ इतने प्रोवाइड किया गया केवल आपने नहीं बल्कि जो दुंदे साढ़े अपना सज्जन ने गुआढ़ी ने उन्होंने भी हर तरह की मदद की गई। सो इस वास्ते अज बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी इस संगत के बतौर प्रधान बतौर मुख्य सेवा का सत्कारयोग धामी साहब सारी बड़ी बड़ी कृपा इन्होंने बहुत निवर स्वभाव ने और सिक्खी ने परनाए हुए परसनैलिटी ने शख्सियत ने आज संगत की दिल ला के सेवा दिन रात कर रहे हैं। अज के तारे स्वाग पहुंचने वास्ते सवेरे 2 बजे अमृत वेले अपने हुशियारपुर तो चले तो दसे टाइम से जाके पहुंचे हैं ताकि संगत मेरे करके वो टीका ना करे मैं जिते हुए टाइम तो पहले इतने पहुंचा ये तो सत्कार है इन्होंने जेहन में जरा और इसे सत्कार का सदका ही है कि आज कौम के बड़े बड़े पद्धर से श्रोमणी कमेटी जी सेवा कर रही है। सो सारा का प्यार सारा का जो सहयोग है इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनया रहना चाहिए और इन्होंने दुविधा के चुनौतियों का सामना करते हुए चढ़ती कला आप केसरी शान साहब की ताबिया श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती हेठ हमेशा वास्ते निकलना है अपनी विरासत संभालने की कोशिश करिए गुरु साहब बख्शे कर गलों ही मैं तुम जो जी है कि बधाई देना है गुरु समागम की। सो आने वाले समय की आस रखा कि इस तरह आप सारे चढ़ती कला ने गुरु साहब के दिते हुए देशों के धार्मिक हो गए 5 कतारों के धारनी हुई अमृत के धारनी हुए पानी के नित्र भी हुई और गुरु साहब दसे आशिक किरत करो नाम जप बन सको तो महान उपदेशों अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के चलिए। तो सारा सारा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं फिर दास अपनी तरफ में जयकारा जो है जो साढ़े को प्रमुख शख्सियत बहुत बड़ा लंबा सफर करके पहुंची हमने आपके ज्ञाप के लिए जो साढ़े को प्रधान जी दूजे हैं जो सवेरे 2:30 बजे हुशियारपुर तो चले हैं तो ठीक 11 बजे वो डाकघर पहुंच गए। आप जी खुद अंदाजा लगा सकते हो सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आप जी ने जो बलिदान देना से उत्ते दिता पर धन हम वो शख्सियत और रूह जो आप जी ने उस बलिदान को भुलाइया नहीं उन्होंने आमद से जो भी पंजाब को साढ़े को चल के साढ़े साथी दूजे बड़ा
मुश्किल काम है होना इन्होंने अपने इन्होंने कल भी प्रोग्राम है बड़ी ताकत है इस शिकारे ने बहुत बहुत बड़िया फतेह हासिल की हैं। आओ बड़े बुलंद आवाज के नाल जयकारा छो बोले सोनिया धन्यवाद जी। आप जी समूह संगत के धन्यवादी हैं जो 22 मई को लैके अज तक गुरु तेग बहादुर पातशाह तेग बहादुर सिमरिया घर नौ दिया ढाए सब नहीं हुए सहाय। उन्होंने अपनी श्रद्धा के फुल अपनी अकीदत जो है गुरबाणी राही भेंट कर रहे हो। बहुत सारे प्रोग्राम इन्हों 46 जिलों के जिथे उलीके गए सन सतगुरु ने बड़ी कृपा की बड़े डिसिप्लिन के नाल वो पूरे किए गए। अज आखिरी दौर में साढ़े को खास तौर पर जो मेरी समझ की तलक है कि पहली बार साढ़े पुंछ की धरती से सिखों की सरबोल जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की होंद लियाण के लिए बहुत बड़िया कुर्बानियां लगियां। एवं नहीं होंद कोई चीज आती संगत की उन्होंने जथेदार प्रधान जी जो बहुत पढ़े लिखे मनुख हैं। मैं हैरान सा मैं जिस वक्त गड्डी चो बाहर निकले मैं सोचना सा कि फोटो असी देखते हैं उन्होंने मेरे आस्ता आस्ता निकल के बड़े 22-24 साल के सिंह की तरह बड़ी फुर्ती के साथ गड्डी चो बाहर आए। देखा शायद उन्होंने कोई PSO तो रहा है सतगुरु गौरबंद बख्शे उन्होंने इस तरह होर सेवा कर वो साढ़े को पुजे हैं। मैं उन्होंने सेवा पहले भी कुछ बेनतियां की हैं जो साड़ियाँ इतने सानू दिक्कत पेश आउंदियां बॉर्डर इलाका है वो जरूर उन्होंने गौर करेंगे। असं उन्होंने लिखती तौर पर भी मैं उन्होंने देवांगा संगत पढ़ के नहीं सुनावांगा समा लग जाता है पर असी जो लिखा है वो गौर करेंगे सानू उन्होंने दिक्कतों दूर करने में साड़ा सहयोग करेंगे। सानू जो छत्र छाया दे सकते हैं वो जरूर देवंगे है वो पाबंद हैं वो पास करके वो असी पाबंद हैं। लेकिन कोशिश की जाए कि ये चीज़ हर गुरसिख से लागू होवे। सानू दुश्वारी का सामना करना पैंदा जिस वक्त कई थावां ते इन्हां चीज़ों की पाबंदी नहीं होती। मीडिया का युग है। मीडिया साड़ी किसी चंगी गल ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करते। वो गिलास के खाली हिस्से में देखते हैं भरे हुए 80% 90% हिस्से नहीं देखते बल्कि खाली 5-10% हिस्से में देख के उसको उछालने की कोशिश लैके ये जो साढ़े वखरेवापन है इनू दूर करने की कोशिश की जाए ये दूर हो चंगी गल है। बाकी मैं आप जी ने मैं पहलों भी कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ने उपराला किया 400 शताब्दी से गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की जो बाणी है जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंकित करवाई सी। जिहदे विच 59 शब्द हैं 57 श्लोक हैं 59 के 59 शब्द जो हैं उन्होंने पहली पंक्ति रहाओ दी है अते उहदा इन्होंने एक छोटा नुक्ता छपवाया सी। हिंदी है थोड़ी जी मेहनत नाल पढ़ी जाए तो समझ लग जाती है। जो वो समझ लग जाए तो आदमी उसकी थोड़ी जी कमाई करे तो वह सारी जिंदगी का दुख दूर जो हो जाता है। इस करके